वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। कल एचटेट पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ है। आज हम उसकी एक बार ऑफिशियल की देख लेते हैं। अनऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद एक बार देखते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके, साथ में जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉइज आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट एंड दोज हु डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज। कर्मचारी संघ में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, और जो लोग अस्वीकार करते हैं उन्हें यूनियन बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कहलाता है? ओपन शॉप। ये सारे क्वेश्चन हम डिटेल में अपने आगे 5 क्वेश्चन सीरीज में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज। एचआरएम का क्वेश्चन है, टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज, क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी। मानवों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए समाजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये मनुष्य जाति का विज्ञान कहा जाता है। मेरे पास सेट बी है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 93 क्वेश्चन है, एन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट ऑक्योर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। एक अनाधिकृत और अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंध की शर्तों के दौरान होती है वो क्या कहलाती है? वाइल्ड कैट स्ट्राइक। रिटेलर दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइजेज एंड सेल्स एट लेस देन रिटेल। बेचता है रिटेल से भी कम पे और ख़रीदता है होलसेलर से भी कम पे, ठीक है। ये क्या होता है? ऑफ प्राइस रिटेलर होता है हमारा। नेक्स्ट है, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर। ये होती है हमारे लोअर ऑर्डर की नीड्स, जो कि सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट that is characterized by a single payment at maturity is called, इन्हें क्या कहते हैं? कमर्शियल पेपर कहते हैं। People shift their spending across food, housing, transportation, healthcare and other goods and services categorized as family income rises। तो इस लाभ को क्या कहते हैं? लोग परिवार की आय बढ़ने पर भोजन, आवास, परिवहन, हेल्थ केयर और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणी में अपने खर्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल्स लाभ बोलते हैं इसको। ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, एक्सपैट्रिएट। स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना क्या कहलाता है? सघन वितरण, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम इज जीरो, ये कहता है ब्रेक इवन पॉइंट। देर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली सिचुएशन होती है कंपनी के लिए। परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स अमंग इंडिविजुअल इज नोन एज, देखो एलोकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आ जाएगा। व्यक्तियों के बीच पुरस्कारों की राशि और आवंटन की उचित निष्पक्षता क्या कहलाती है? ये कहलाती है वितरणात्मक न्याय, ठीक है। एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2018 क्वेश्चन नंबर 130, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर एज इट इज। क्वेश्चन उठ के आया है, देखिए हमने अपनी वीडियो में करा था। द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज टाइप 1 की एरर, जिसके ऑप्शन में टाइप 2 की एरर, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट भी हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2016 में थर्ड क्वेश्चन हमने किया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली, जल्दी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। मैच्योरिटी, ये ग्रोथ स्टेज होती है हमारी। मैच्योरिटी में तो वो मैच्योरिटी ले लेती है, ठीक है। देखिए हमने इसकी सारी ही स्टेजेस की थी। 93 क्वेश्चन 2016 का, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टैट्यूरेशन, डेक्लाइन और ऑब्सोलेंस, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रोथ में था वो एकदम से जो उसकी सेल्स जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, जल्दी से चढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज, विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता को लागू करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये हमारी टेक्निकल स्किल कहलाती है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन जब भी ले लेते हैं वो टेक्निकल फील्ड हो जाता है। फर्म्स हुज फ्यूचर अर्निंग्स आर लाइकली टू विदस्टैंड एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, देखिए क्वेश्चन क्या है? वे फर्म जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है। अब एक फर्म को पता है कि वो उसे भविष्य में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है, तो वो कैसी होती है? डिफेंसिव कंपनी होती है। वो फ्यूचर के लिए जो है पहले से ही अपने प्रोविजंस करके रखती है, डिफेंसिव कंपनी। नेक्स्ट है, ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान
फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान वित्तीय सुरक्षा की योजना है, किसके लिए? अधिकारियों के लिए। फॉर एग्जीक्यूटिव इन केस दे आर सर्व्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज, यदि वह संगठन से अलग कर दिए जाएं तो उनके लिए एक फाइनेंशियली प्रोटेक्शन प्लान, ये होता है गोल्डन पैराशूट। कई क्वेश्चंस में से ही आंसर के जो है वो क्लू दिख रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, 2018 का क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन सेम। द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड, ये क्या था? लाफर कर्व। देखिए लाफर कर्व जो है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड को जो है दिखाया गया था। 135 क्वेश्चन 2018 का। नेक्स्ट है ए सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर कंट्री। ये क्या जाता है? जीरो सम गेन, शून्य सम खेल हो जाता है। एक देश द्वारा आर्थिक लाभ दूसरे देश का आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है, जीरो सम हो जाता है, यहाँ कुछ भी किसी के हाथ नहीं लग रहा है, एक का लाभ दूसरे का नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन नंबर 112, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये भी वहाँ करवाया गया था कि ग्रोस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डेप्रिशिएशन। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस पूछा गया था, तो वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो ऑप्शंस थे उसमें नेट डायरेक्ट टैक्सेस था, टैक्सेस जो है वो किसका डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस का। डेप्रिशिएशन हमने किया था ग्रोस और नेट का, और इस क्वेश्चन में यही करना था, ग्रोस और नेट का डिफरेंस करना था, तो डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम ऑफ नोन एज। लोगों की दो घटनाओं को जोड़ने की प्रवृत्ति जब वास्तविकता में उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं, वो क्या कहलाता है? भ्रमपूर्ण सह संबंध, इल्यूजरी कोरिलेशन, इल्यूजरी। नेक्स्ट है द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ए कंपनी ऑफर्स देन टू द बेनिफिट एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग मायोपिया क्वेश्चन नंबर 130 2019 का है। यहाँ पे हमने मार्केटिंग मायोपिया की पूरी कॉन्सेप्ट करी थी। मायोपिया एक आंखों की बीमारी होती है जिसमें दूर का दिखता कम है। कंपनी क्या करती है? जो किसी प्रोडक्ट पे ही फोकस कर लेगी, ना ही अपने फ्यूचर प्लान की ओर देखती है, ना ही दूसरे प्रोडक्ट को। यहाँ भी कंपनी ने वही गलती की। गलती जो है ये मायोपिया में ही होती है ना, ऑडिट में, गाइड में, रिसर्च में नहीं, मायोपिया। एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। कर्मचारियों को योजना बनाने और अपने काम को नियंत्रित करने का अधिक अवसर देकर नौकरियों में वृद्धि करना क्या कहलाता है? नौकरियों में वृद्धि करना समृद्धि, कार्य की समृद्धि, जॉब की एनरिचमेंट कहलाता है। तो द सिस्टमेटिक सर्च है फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, आइडिया जनरेशन। नए उत्पाद विचारों के लिए व्यवस्थित खोज क्या कहलाती है? हमारे विचार का सृजन करना। ए करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक मुद्रा जो विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय भूमिका निभाती है, ये कौन सी होती है? हमारी वाहन मुद्रा, विकल करेंसी होती है। नेक्स्ट है 5 फैक्टर्स, कौन से नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें से? सेल्फ मॉनिटरिंग बिग 5 फैक्टर नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2016 में क्वेश्चन नंबर 101 आरबीआई के बारे में फुल टू डिटेल कराई थी। वहाँ बताया गया था कि सेंट्रल बैंक जो है देश का कौन सा है? आरबीआई। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराया था। आरबीआई के बारे में फुल टू इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ पे सेंट्रल बैंक है ये कहाँ का? इंडिया का। नेक्स्ट है द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये है काइजन। निरंतर सुधार के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता के लिए जापानी शब्द कौन सा? ये काइजन। A business buying situation in which the buyer wants to modify product specification, prices, terms और suppliers। एक व्यावसायिक खरीदारी स्थिति जिसमें खरीदार उत्पाद विनिर्देशों, कीमतों, शर्तों या आपूर्तिकर्ताओं को संशोधित करना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है? संशोधित, तो संशोधित पुनः खरीद, मॉडिफाइड रिबाय आ जाएगा। एडजस्टिंग प्राइजेस कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन इज। व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषता और जरूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों को लगातार समायोजित करना क्या है? देखिए कीमतें जो है बार बार समायोजित की जा रही है, बार बार उनमें चेंजेस आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा? डायनामिक प्राइसिंग हो जाएगा, गतिशील मूल्य निर्धारण। ए ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट विद टाइम। एक प्रवृत्ति जिसमें आश्रित चर समय के साथ एक स्थिर दर पर बदलता है, ये क्या हो जाएगा? लीनियर ट्रेंड होता है।
The step in the selling process in which the salesperson identifies qualified potential customers. Prospecting, पूर्वेक्षण, विक्रय प्रक्रिया का वो चरण है जिसमें विक्रेता योग्य संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। पूर्वेक्षण, the firm that serves small segments that the other firms in an industry overlook or ignore. एक वह फर्म जो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती है और जबकि जो दूसरी फर्म है ना वो उसे इग्नोर कर रही है, इसे क्या कहते हैं? मार्केट निशर। नेक्स्ट देखिए मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड। इसमें कंपनी ने ए लिमिटेड ने इशू करा 2000 इक्विटी शेयर 100 ईच एज फुली पेड। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा 20,000 आफ्टर टैक्स। जब मार्केट प्राइस है शेयर्स का 160 पर शेयर और डिविडेंड जो जा रहा है वो 8 रुपीज़ पर शेयर पे जा रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा? एक शेयर पे कंपनी देखो 20,000 के जो प्रॉफिट है और शेयर नंबर ऑफ शेयर है 2000, तो अर्निंग पर शेयर कैसे आ जाएगी? 10 रुपीज़ की एक शेयर पे अर्निंग हो रही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे, अर्निंग पर शेयर 10 डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर 160 गिवन है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सोल्व किया तो 6.25%, ठीक है 6.25% हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूजेज ऑफ फंड्स। यूजेज ऑफ फंड्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? ये आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स असेट अगेंस्ट शेयर। देखिए फिक्स असेट परचेज करिए शेयर के बदले में, कोई भी फंड ना तो सोर्स हुआ है ना उसका यूज हुआ है, ना एप्लीकेशन हुई है ना उसका सोर्स हुआ है। मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2017 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सेम टू सेम उठ के आए हैं और कई जो है उसी के पैटर्न पे आया है। जैसे ये जो सेम क्वेश्चन है वो 2017 का क्वेश्चन नंबर 146 था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहाँ पे आया था। ए बी 2 पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। सी आया 1/5 शेयर के लिए जो कि वो ए और बी से इक्वल वो ले रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है। देखिए ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। सी का शेयर है 1/5। सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी ईच 1/5 1/2, यानी कि वो अपना शेयर उन दोनों से इक्वल ले रहा है। 110 ही ए से ले रहा है, 110 ही वो बी से ले रहा है। तो ए और बी का नया कैसे आएगा? उनके ओल्ड में से उन्होंने जो दे दिया वो हम लेस कर देंगे। 5/10 3/10। सी का शेयर कैसे आ जाएगा? 1/5 सी का शेयर है। इसको भी यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा डेनोमिनेटर है 10 यहाँ पे भी 10 ही कर लेंगे, आगे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5:3:2 का हमारे पास रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम 2017 का क्वेश्चन नंबर 126 हमें सोल्व करवाया है। 10, 15, 20 एंड 25 का हार्मोनिक मीन निकालना है। ये देखिए वीडियो 8 थी ये 2017 वाले क्वेश्चन पेपर की। फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय 1/x 1 + n 1/x 2 + x 1/x3, ठीक है। n कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे सोल्व करा तो हमारे पास आ गया 15.58। एक्स ए माइनर मिस रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज ए मेजर। एक्स ने क्या करा? गलत व्याख्या की कि वो बालिग है, कि वो मेजोरिटी में है। वाई को एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए वो प्रेरित करता है। तो एक्स क्या हो जाता है यहाँ पे? एक्स उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल ही नहीं है, अनुबंध के तहत वो उत्तरदायी ही नहीं है, क्योंकि वो उसने मेजोरिटी तो ली नहीं है, अभी माइनॉरिटी में है वो। आगे एक डेफिनेशन है जो जॉर्ज आर टेरी ने दी है बजट की। बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स arranged according to an orderly basis covering some or all of the activity of an enterprise for a definite period of time. Who has given this definition? जॉर्ज आर टेरी ने दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले भी 2 बार स्टेट में पेपर आए हैं, वहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, हमें निकालना है बीईपी। देखो बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ के जो वो सेल्स आ जाती है, और नेट प्रॉफिट निकालना है और बीईपी निकालना है। सेल्स हमारे पास गिवन है 5 लाख रुपीज़ की। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही निकाल लेंगे, जो कि पिछले वाले पेपर में भी हमने ऐसे निकाली थी। से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है 5 लाख, 5 लाख का 40%, ये 2 लाख रुपए की हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लेस कर देंगे, क्योंकि सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम टोटल है। 5 लाख की सेल्स गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख, इसमें से 3 लाख हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। 3 लाख आते ही ये वाला ऑप्शन जो है टिक हो जाएगा, दूसरे पे जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी प्रॉफिट निकाल के देख रहे हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, सेल्स में से अगर मैं एफसी और बीसी दोनों को लेस कर दूं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूं, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा।
अब इनके भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ हम लगा देंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो गिवन है, बीईपी हम निकाल चुके हैं, दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तो यहाँ से एफसी निकल जाएगा 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट का भी फॉर्मूला लगा देंगे, सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो प्रॉफिट आ गया 5 लाख माइनस में 150 माइनस में 250, सॉरी 1 लाख का आ गया ना, 5 लाख माइनस 4 लाख, ये 1 लाख का हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट है मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी। अब देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, मिनिमम होती है शेयर एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया था फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट द एसोसिएशन क्लाउज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय। देखो एसोसिएशन क्लाउज मिनिमम मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाता है। यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 जने होने चाहिए। पीछे जो क्वेश्चन आया था वो था प्राइवेट कंपनी का कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 वाली कंडीशन थी। यहाँ पे 7 पर्सन्स पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन 3 ट्रेज इन इक्वल नंबर। 12 कप 3 ट्रे में रखे जाने, यानी कि एक ट्रे में 4 कप आएंगे। ठीक है, ये हम सोल्व कर देंगे। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक ट्रे में 4 कप और 3 ट्रे हैं तो ये 4 फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसका जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5775 वेज। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर क्या डेबिट करेगा, बीपी अकाउंट। द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट करेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड, क्योंकि देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया था ना 136 क्वेश्चन था, उसमें क्या था, ये जो ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस थी उसको हमने क्या था नंबरिंग करना था कि सही क्रम में लगाइए। ठीक है, वहाँ पे सही क्रम में हमने 5 स्टेज करी थी और बल्कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करी थी। 2019 के क्वेश्चन नंबर 136 में फर्स्ट स्टेज होती है हमारी फॉर्मिंग स्टेज, सेकंड होती है स्टोर्मिंग, थर्ड होती है नॉर्मिंग। तो थर्ड स्टेज ही पूछी गई थी, थर्ड है नॉर्मिंग, फोर्थ होती है परफॉर्मिंग और फिर है एडजरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना रह गया, चलो बाद में करेंगे जब हम इसका करेंगे 5 क्वेश्चन सीरीज में। इन ए मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज़ 5 अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ देम ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर 0.0055 आ जाएगा। अब देखिए FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, F स्टैंड फॉर, ये नोट्स में से करवाया था। ये कहते हैं हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल के जो टॉपिक्स थे, देखिए हमने करे थे इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स, उसमें FSN हमने किया था, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। यहाँ पे S का ही मीनिंग, F का मीनिंग पूछा गया है, तो ये क्या जाएगा फास्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है, डिसीजन ट्री। 3 टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, करेंगे अपने 5 क्वेश्चन सीरीज में। देखिए ये भी करवाया गया क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कौन से होते हैं। ठीक है, डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हमारे क्या होते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो करंट रेशियो और क्विक रेशियो। और ये बाकी के जो तीनों रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और मोनोपोली मार्केट की कौन सी एग्जम्पशंस नहीं है, देखो आप सभी को पता होगा ना मोनोपोली मार्केट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है बेचने वाला। तो ये सारी वहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं कि समरूप वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, बिल्कुल ठीक है। कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं मार्केट के अंदर। और ये फिर से इसने क्लोज सब्स्टिट्यूट की ही बात कर दी इसमें कि द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज ए क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द अदर फर्म। पता होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। साधन मार्केट में शुद्ध प्रतियोगिता, बिल्कुल साधन मार्केट जो हमारे फैक्टर मार्केट है, जो हमारे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो वह क्रय करता है उसकी कीमत उसे दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तीनों बातें ठीक हो रही हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फाउंड विद लेटर ऑफ वर्ड गंगापुर। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए जो वर्ड जितनी बार आए उससे पहले उतनी बार लिख लिया जाता है। देखिए यहाँ पे सोल्व किया गया क्वेश्चन हमारा गंगापुर। G 2 बार आया, A 2 बार, N 1 बार, P 1 बार, U 1 बार, R 1 बार। ये हमारा लग गया फॉर्मूला। टोटल N जितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई इन सभी का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग इन हेडेड बाय। देखो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नेतृत्व कौन करता है, ये करता है केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोमिस की बात हो रही है तो प्रोमिस नोट आ जाएगा। ए प्रोमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट, प्रोमिस नोट। ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसीज। देखिए दो चीज़ों को यूज करें, पिछली दिनचर्या और वर्तमान नीतियों का उपयोग करके त्रुटि को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डबल लूप। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये इसमें ऑल ऑफ द अबो आ जाएगा। कौन सा तलपट को नियम बाह्य करेगा यानी कि अव्यवस्थित करेगा? तीनों ही चीज़ें जो है ये ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन नंबर 114 में तीनों ही चीज़ें करवाई गई है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलते हैं? क्वांटिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई करके। देखो क्वांटिटी दे रखी है 1 यूनिट की 5 kg, तो टोटल यूनिट है 1500, तो 1500 की 5 से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकालेंगे 7500 की जो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे। और स्टैंडर्ड प्राइस है 1.50, एक्चुअल में क्वांटिटी है 7000 और एक्चुअल की प्राइस है 1.60। तो फॉर्मूला लगा के हमारा 50 फेवरेबल आंसर है, प्लस का आंसर है तो फेवरेबल हम लगा देंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एसपी माइनस एपी। और इस तरह के क्वेश्चंस ना पेपर में आते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल आ गया, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मूला क्या होगा। प्राइस वेरिएंस में प्राइस अंदर होगा और एक्चुअल की क्वांटिटी बाहर होगी। सारी चीज़ें गिवन है, पुटअप करनी, ये एडवर्स में आएगा। और यूसेज वेरिएंस में अंदर क्वांटिटी और बाहर स्टैंडर्ड का प्राइस। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2017 में आया था, बस यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज है, बाकी यही तीनों चीज़ें थी, यही तीनों फॉर्मूले लगने थे वहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेनरी फ्यूल के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के हमने सारे 14 के 14 सिद्धांत करे थे। हेनरी फ्यूल के बारे में फुल टू डिटेल में पढ़ा था 2017 में क्वेश्चन नंबर 145। इसमें अगर आपको याद हो तो यूनिटी ऑफ कंट्रोल जो है वो नहीं आता है प्रिंसिपल में। नेक्स्ट है एक कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस। एक आकस्मिक सिद्धांत है जो अनुयायियों की तत्परता पर केंद्रित है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब ये जो है कुछ और नया सीखने को मिलेगा जब आगे हमारी 5 क्वेश्चन सीरीज चलेगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में फुल टू डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज उठ के आया है, कोई स्टेटमेंट चेंजेस नहीं है 2017 के। देखिए आपने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 2017 वाले पेपर के आए हैं, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के। वेज रेट ऑफ ₹30 पर आवर, ये हमारा रोवन प्लान था। देखिए पूरा सोल्व करके हमने क्वेश्चन किया था। बोनस कैसे मिलता है? बोनस का फॉर्मूला सेव टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है, लिख ली क्वेश्चन के अंदर। टोटल अमाउंट कैसे निकलनी थी? एक तो जो उसने जितने घंटे काम किया है उसकी वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 रुपीज़ हमारी वेज रेट है, 30 रुपीज़ वेज रेट है और 4 घंटे उसने काम किया है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120 तो उसकी ऐसे होगी जो उसने काम किया है। तो 120 वाला तो ऑप्शन ही चला गया और 120 से नीचे जो ऑप्शन है वो भी चला गया। बच गया अब ये 2 160 या 180। उसमें से जो उसका बोनस है वो हमने कैलकुलेट करना है। बोनस के लिए फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे। सेव टाइम, काम घंटे कितने बचे? देखो स्टैंडर्ड टाइम था 6 घंटे और उसने लिए 4 घंटे, 2 घंटे बचे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम में 4 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट 30। ठीक है, कट करके हमारे पास 40 रुपीज़ बोनस आ गया। 160 हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज, ये होता है स्टैगफ्लेशन। इसका दूसरा नाम है रिग्रेशन इन्फ्लेशन। ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ये आ जाता है हमारा पीयर इवैल्यूएशन। ठीक है गाइज, ये था आज का हमारा एस्टिमेशन। वैसे तो एक्यूरेट ही मिलेगा सब कुछ, लेकिन फिर भी इंतजार रहेगा हमारी आंसर की का। और साथ में जुड़े रहे क्योंकि अभी बचे हुए पेपर और जो भी कुछ नया आने वाला है, कुछ नया सीखने वाले हैं आगे की नई सीरीज़ में, तो प्लीज़ स्टे विद अस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।